भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दोष मढ़ रहे हैं कि वो लोग देश के अंदर गृह युद्ध करा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के पुलिस के साथ दबंगई कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का न्यू इंडिया और इस तरह की ढेरों मिसालें आपको तमाम जगहों पर दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, नेता भड़काते हैं, नेता जो हैं वो लगातार दंगाई बयान देते हैं और कार्यकर्ता जमीन पर उतर के कहीं चर्च में बैठे लोगों को परेशान करते हैं। इनके अपने कार्यकर्ता गैंग रेप करते हैं और अब तो तमाम हदें पार हो गई हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम निशिकांत दुबे को एक बार फिर कटघरे में रखें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये गोरखपुर से आया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के कुछ कार्यकर्ता एक पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कुछ युवा जो हैं वो पुलिस को आंखें दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ जो उनके तेवर हैं, मानो वो पुलिस की पिटाई करेंगे और पुलिस जो है जवाब दे रही है, मगर बहुत ही बेबसी के साथ। क्योंकि आप भी जानते हैं, इन कार्यकर्ताओं की जगह, भाजपा के इन कार्यकर्ताओं की जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते या फिर कुछ मुसलमान होते तो आप जानते हैं उनका क्या हश्र होता। पुलिस ने उनकी इतनी सुताई की होती कि वो 2 महीने तक लेट नहीं पाते। मगर आप यहां देख सकते हैं किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं दबंगई करते हैं, गुंडई कर रहे हैं और पुलिस के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। और ये उस राज्य में हो रहा है जहां भाजपा सत्ता में है, ये उस शहर में हो रहा है जहां के रहने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, ये देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का संस्कार। आप कह रहे थे ना कि भाई हिंदुओं से सबको सीखना चाहिए, कावड़ियों से सबको सीखना चाहिए, ये आपकी नसीहत थी ना। ये देखिए, हिंदुओं से और हिंदू धर्म से यकीनन सबको सीखना चाहिए, मगर ये हैं भाजपा के कार्यकर्ता। कायदे से आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए सबको हिंदुओं से सीखना चाहिए या भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। नहीं साहब, ये है भाजपा के कार्यकर्ताओं की असलियत। मगर आज जो लोग ये बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं और एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। ऊपर आप देख सकते हैं निशिकांत दुबे जो हैं वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ हैं। इनके जो बच्चे हैं, इन्होंने न सिर्फ विदेशी एक यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, बल्कि अब वो ब्रिटेन में नौकरी भी कर रहे हैं। और नीचे आप खुद, यानी कि आपके बच्चे जो धर्म के नाम पर नारे लगा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, यानी कि अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, शिवराज चौहान, ये लोग सब भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, मगर आप इस तरह से दंगाई बने हुए हैं। आपको इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका है, आपके अंदर इतना जहर भरा जा चुका है कि अब आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो निशिकांत दुबे जिसने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था और अब खबर आ रही है कि अटॉर्नी जनरल को खत लिखा गया है उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चलाने के लिए। जी हां, खबर आई है 2 वकीलों ने यह खत लिखा है। अब अटॉर्नी जनरल को स्वीकृति देनी पड़ेगी क्योंकि माननीय सांसद हैं, अटॉर्नी जनरल इस सरकार के हैं। अब देखना है कि वो अनुमति देते हैं कि नहीं। बहरहाल, ये आदमी जो लगातार जहरीले बयान देता रहता है, मैं इसे जहरीला निशिकांत दुबे बताता हूं आपके स्क्रीन पर। इन्होंने यहां पर प्रहार किया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर। एस.वाई. कुरैशी ने वक्फ बिल पर अपनी राय दी थी और उनका यह कहना था कि ये सारी कोशिश है मुसलमानों की जमीनें हैं उसे हड़पने की। यह उनका बयान था। मगर देखिए इसके जवाब में निशिकांत दुबे क्या कहते हैं। वो निशिकांत दुबे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अनर्गल बयान देता है, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट को अराजक बता रहा है। आपके स्क्रीन पर आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1179 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतिश दीपांकर के तौर पर। यानी कि ये आदमी हमें इतिहास में दफन करना चाहता है और जब सुप्रीम कोर्ट हक की बात करता है तो उसे गाली देता है। ये लोग आपको और हमें सिर्फ
औरंगजेब की कब्र के साथ एक और कब्र खोदकर उसमें दफन रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम असली मुद्दों पर चर्चा करें। गोरखपुर की तस्वीर आप देख चुके हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अहमदाबाद में। ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें कुछ युवा जो हैं एक चर्च में घुस जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में हथियार हैं, चाकू हैं, और ये लोग धमका रहे हैं वहां लोगों को। आइए इस वीडियो को देखते हैं पहले। फोन कर दो। हिंदू છે હિન્દુ છે હવે સાઈડમાં આવી જાઓ આ બે હિન્દુ લાગે છે કોઈ નહીં હિન્દુ છે જોવાથી ખબર પડે સાડી વાળી जितने हिंदू है सब साइड में आ जाओ सिंदूर तिलक के माथे उठवानी प्रथा हिंदू में છે બીજા કોઈ ક્રિશ્ચિયન માં નહીં अब एक एक करके मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं वो जो युवा अंदर घुसे हैं चर्च के अंदर, जहां बच्चे हैं, औरतें हैं, उसके हाथ में चाकू है। इस दूसरी तस्वीर में आप देखिए एक लंबा सा हथियार है, और इस तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं एक और हथियार है। आप जानते हैं युवा क्यों घुसे हैं अहमदाबाद के इस चर्च में? क्योंकि इन्हें कहीं से पता चल गया था यहां धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी बड़ी बात, यहां बच्चे और औरतें बैठी हुई और ये लोग चाकू, तलवार और हथियार लेके घुस जाते हैं। इनको रत्ती भर भी परवाह नहीं है इंसानियत की, छोटे बच्चों की। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये युवा जो हैं विश्व हिंदू परिषद के हैं दोस्तों, भाजपा की एक और सहयोगी संगठन। अभी अभी मैंने आपको गोरखपुर की मिसाल बताई, अब मैं आपको अहमदाबाद की ये मिसाल बता रहा हूं जहां ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है एक झूठ के आधार पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अहमदाबाद पुलिस ने बयान दिया है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता वहां गए, पुलिस भी वहां पहुंच गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ओधव पुलिस स्टेशन में धर्म परिवर्तन के शक पर एक शिकायत दर्ज की है। यहां पर कोई किडनैपिंग नहीं हुई, कोई बंधक नहीं बनाए गए, यहां कोई लड़ाई नहीं हुई। जो ईसाई नेता हैं वो लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है। आपने पुलिस के इस बयान पर गौर किया? विश्व हिंदू परिषद पर कोई कड़ाई नहीं की जा रही, उन पर कोई सख्ती नहीं है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि ईसाई नेताओं ने अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं की, कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं किए। कैसे करेंगे शिकायत जब ये जो तमाम भटके हुए नौजवान हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो अराजक तत्व हैं, ये खुलकर कहीं पर भी घुसकर किसी को भी परेशान कर सकते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो। तो इन ईसाई नेताओं की क्या औकात कि ये पुलिस से शिकायत करेंगे? क्योंकि अगर वो शिकायत करेंगे तो आप भी जानते हैं दोस्तों, उनका क्या हश्र किया जाएगा। हर तरफ यही अराजकता दिखाई दे रही है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। मेरठ की मिसाल है। यहां पर कुछ हिंदू स्वाभिमान परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखिएगा एक पुलिस अफसर की टोपी उछाल दी जाती है। कुछ लोगों को ये देखकर हंसी आएगी दोस्तों, मगर ये कॉमेडी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जहां भाजपा और उससे जुड़े सहयोगी संगठन अपने ही राज्यों में अराजकता मचा रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, या फिर यहां उत्तर प्रदेश में मेरठ है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया होता तो क्या होता। मैंने आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 मिसालें रखी हैं दोस्तों। क्या आप इसकी गूंज कहीं सुन रहे हैं? कहीं पर कोई प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि ये महज छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है। अब आपके स्क्रीन पर यह है भाजपा का नेता अखिलेश प्रताप सिंह। ये भाजपा का नेता, यहां पर आप कासगंज के विधायक के साथ इसे देख सकते हैं। उनका खासम खास बताया जाता है। ये आप जानते हैं इसने कासगंज में क्या किया? कासगंज में इसने एक लड़की को बंधक बना दिया और उसके मंगेतर के सामने, सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, उसके मंगेतर के सामने उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंग रेप किया इस आदमी ने। इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कासगंज के एक विधायक का करीबी बताया जाता है दोस्तों। और इसका एक वीडियो है। इसने दरिंदगी की तमाम मिसालों को पार कर दिया दोस्तों। इसका एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर ये बता रहा है अपने बारे में। इसने एक वीडियो खुद के बारे में बनाया है जो शायद इसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि यमराज से इसकी यारी है। कोई गाना है दोस्तों, कोई नफरती गाना है और उस नफरती गाने में ये व्यक्ति जो है कदमताल कर रहा है चौड़ा होकर। न जाने कौन सा महान काम इसने कर दिया है और इस गाने में पीछे आवाज आ रही है कि यमराज से इसकी यारी है। जी हां, आज की तारीख में हर भाजपाई दबंग की यमराज के साथ यारी है और उस यारी के चलते ये लोग आम बेकसूर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। पुलिस भी इनके आतंक के सामने खामोश बनी हुई है, कांप रही है बुरी तरह से। गोरखपुर की तस्वीर मैंने आपके सामने दिखाई। मैं आपको अहमदाबाद ले गया। वहां पर आपने देखा किस तरह की दबंगई एक चर्च के अंदर चल रही थी, बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी में। आपको मैंने तस्वीर दिखाई मेरठ की, जहां आपने देखा किस तरह से एक पुलिस की जो है टोपी उसे उछाला जा रहा है। ये सब हो रहा है दोस्तों। आप बताइए, क्या यह है भाजपा का न्यू इंडिया, जहां नेता गाली देंगे सुप्रीम कोर्ट को और कार्यकर्ता जमीन पर उतर के पुलिस का अपमान करेंगे? और आपको समझना पड़ेगा, इनका हर नेता इसी तरह के अराजक बयान दे रहा है। मैं आपके सामने एक बयान पेश करना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी का। गौर कीजिए। यह बांग्लादेश की सीमा है जहां आम लोगों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए और ग्राम रक्षा समिति का गठन जरूरी है। यह आदमी आम इंसानों से अपील कर रहा है कि आप लोग लाइसेंसी हथियार रखें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग अहमदाबाद में परेशान हो रहे हैं या जिस पुलिस तक को भाजपा के कार्यकर्ता परेशान कर रहे हैं, ढेरों मिसालें आपके सामने, उन्हें क्या करना चाहिए? जब आप इस तरह की नसीहत बंगाल के लोगों को दे रहे हैं, जहां इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं, वहां आप इस तरह की अराजक बयान दे रहे हैं, तो वो लोग जो भाजपा के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं के जुल्म का शिकार हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम सवालात हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। ये न्यू इंडिया की हकीकत है और आप देख रहे हैं इस न्यू इंडिया में क्या हो रहा है दोस्तों। हर गुजरते दिन के साथ ये अराजकता सामने आ रही है जो कितनी बड़ी त्रासदी है। पिछले कुछ दिनों में आपने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह से बहराइच और बाराबंकी के सामने लोग दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकाल रहे थे और वहां अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं। दिल्ली में महाशिवरात्रि के दौरान जामा मस्जिद की गुंबद पर लेजर लाइट चमकाया जाता है। इंदौर में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कुछ युवा जो हैं वो मस्जिदों के अंदर पटाखे फेंकते हैं और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। एक जैन मंदिर को तोड़ दिया गया दोस्तों और इन तस्वीरों में देखिए कितना बड़ा हुजूम जैन समुदाय का निकला है यहां पर।
राहत इंदौरी साहब ने ऐसे ही थोड़ा ना कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़दमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जैन समुदाय की भी कुछ लोगों ने जब मस्जिदों पर इस तरह का बवाल हुआ होगा तो तालियां बजाई होंगी। आज वो खुद अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मत सोचिए यहां पर निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं। आप देख रहे हैं कि निशाने पर पुलिस है। अगर पुलिस भाजपा के रास्ते में आती है, पुलिस के खिलाफ ये लोग दबंगई दिखाते हैं। निशाने पर ईसाई धर्म के लोग हैं और अब जैनियों का एक पवित्र और पावन मंदिर वो तोड़ दिया गया, जिसके नतीजतन मुंबई में इतना बड़ा हुजूम निकला है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है इस न्यू इंडिया में। प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भाजपा के संस्कारी नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते और दूसरी तरफ इन तमाम नेताओं के जो बच्चे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, गिरिराज सिंह हो, इन तमाम नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़कर ऐश कर रहे हैं साहब। निशिकांत दुबे का तो बच्चा जो है वो विदेशों में काम ही कर रहा है। वो चालाक है, उसके लिए न्यू इंडिया में नौकरी नहीं है, वो अब विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। ये भाजपा का नफरती प्रवक्ता है अजय आलोक, इसने तो अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता तक दिलवा दी है। सही सुना आपने दोस्तों, इसने अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता तक दिलवा दी है। ये हालत है इस न्यू इंडिया की, ये हालत है भाजपा के नेताओं की। ये खुद इस देश को रहने लायक नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया है पढ़ने के लिए और आप इस तरह से दंगा कर रहे हैं। अपने फुल स्क्रीन पर इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। निशिकांत दुबे अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में, जहां उसके बच्चे ने एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पास आउट किया और अब वहां के एक बैंक में नौकरी कर रहा है, और नीचे आपके बच्चे जो दंगाई बने हुए हैं, जो धर्म के नाम पर दंगा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपके सामने बार बार लेकर आता हूं और लगातार लेकर आता हूं, और उसकी एक वजह है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चों और उनके आने वाले भविष्य को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। क्या मां बाप होने के नाते आपको इस बात का अंदाजा है, या आप लोग खामोश बने रहेंगे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।